नमस्कार दोस्तों, सुनी सुनाई कहानी HK जैन की जवानी में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की जो कहानी है वह हमें डॉक्टर भरत कुमार जैन महरौनी के सौजन्य से प्राप्त हुई है। तो सुनिए कहानी। एक राजा साहब वन विहार के लिए निकलते हैं। वन विहार करते समय उन्हें एक बहुत ही सुंदर सरोवर नज़र आता है। वो सरोवर के पास पहुंचते हैं। वहां जाकर के क्या देखते हैं कि एक सुंदर सी कुटिया बनी हुई है। कुटिया पर वो नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि एक महात्मा जी उसके अंदर विचरण कर रहे हैं। लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था राजा साहब को कि महात्मा जी का जो जीवन है वो अभावों में गुजर रहा है, क्योंकि किसी तरह की कोई सामग्री उनको नज़र नहीं आ रही थी। राजा साहब वन विहार करके अपने महल में वापस आते हैं और अगले ही दिन वो अपने सेवकों से कुछ सामान और धन महात्मा जी के लिए भिजवाते हैं। जब उनके सेवक वह सामग्री लेकर के, धन लेकर के महात्मा जी के पास पहुंचते हैं तो महात्मा जी कहते हैं कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, और वो सब कुछ वापस कर देते हैं। सेवक वापस आ जाते हैं। राजा साहब सोचते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। अगले दिन राजा साहब स्वयं वो सामग्री, वो धन लेकर के जाते हैं और निवेदन करते हैं कि महात्मा जी, कृपया आप हमारी इस भेंट को स्वीकार कीजिए। महात्मा जी फिर से वही बात कहते हैं कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। राजा साहब कहते हैं कि महात्मा जी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, मुझे केवल एक चटाई, एक चादर और आपके जरा से बर्तन नज़र आ रहे हैं। आपकी कुटिया में इसके अलावा और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। मेरी भेंट को आप स्वीकार कीजिए। महात्मा जी राजा साहब को अपने नज़दीक बुलाते हैं और कान में कहते हैं कि भले ही तुम्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे एक ऐसी विद्या आती है जिसके माध्यम से मैं किसी भी धातु को सोना बना सकता हूँ। राजा सोचता, अच्छा, यदि ऐसी बात है तो फिर कहना क्या। तो जो राजा साहब हैं वो वहाँ से अपने महल को वापस आ जाते हैं। जब वो वापस आ जाते हैं तो उनके मन में ये चिंतन चलता है कि महात्मा जी को यदि इस प्रकार की विद्या की जानकारी है और वह विद्या यदि महात्मा जी हमारे लिए सिखा दें तो मैं अपने राज्य में जो लोहा इत्यादि जो धातुएं हैं उनसे स्वर्ण निर्माण कर लूँगा, और उनसे जब सोना बना लूँगा तो हमारा जो राज्य है बहुत ही समृद्ध हो जाएगा। और इसी सोच विचार में उनकी रात गुजरती है। अगले दिन राजा साहब महात्मा जी के चरणों में फिर से पहुंचते हैं और कहते हैं कि हे महात्मा जी, हे गुरु जी, यदि आपकी कृपा हो जाए तो जो आपको जो विद्या आती है धातु से, किसी भी धातु से सोना बनाने की, यदि वो विद्या आप मुझे सिखा दें तो मैं अपने राज्य को समृद्ध बना सकता हूँ। महात्मा जी कहते, ठीक है, मैं सिखा दूंगा, लेकिन वह विद्या इस प्रकार नहीं सीख सकते हैं, उसमें 1 साल का समय लगता है। आपको 1 साल तक मेरे आश्रम में प्रतिदिन आना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, हमारे क्या क्रियाकलाप हैं, आश्रम में क्या घटित हो रहा है, इन सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। राजा तैयार हो जाते हैं। राजा का आना जाना शुरू हो जाता है। प्रतिदिन महात्मा जी के चरणों में वो आते हैं, आश्रम के क्रियाकलाप देखते हैं, सत्संग करते हैं, भजन पूजन करते हैं। इस तरह से उनका 1 साल पूरा गुजर जाता है। 1 साल गुजरने के बाद महात्मा जी राजा साहब को बुलाते हैं और कहते हैं कि अब आपका 1 साल पूरा हो गया है,
अब मैं आपको वो विद्या सिखाता हूँ। तो राजा साहब कहते हैं कि गुरुजी, अब मुझे कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है, अब मुझे धातु से सोना बनाने की आवश्यकता नहीं है, मेरा जीवन स्वयं सोना बन गया है। आपके सत्संग में रह करके, आपके चरणों में रह करके, भजन पूजन करके, अच्छी बातें सीख करके मेरा जीवन सोना बन गया है। महात्मा जी कहते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे कोई ऐसी विद्या की जानकारी नहीं है जिससे मैं लोहे से सोना बना दूं, लेकिन मेरा जो जीवन है वो इन्हीं कारणों से, सत्संग से, अच्छी बातों के कारण से ही मैं अपने जीवन को स्वर्णयुक्त मानता हूँ। और मुझे इस बात की खुशी है कि वह ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया है, अपने जीवन को स्वर्णमयी बना लिया है। तो मित्रों, यह एक सामान्य सी कहानी हमारे लिए प्रेरणा दे रही है कि यदि हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है, उत्कृष्ट बनाना है, तो सद्मार्ग पर चलना पड़ेगा, अच्छे लोगों का संसर्ग करना पड़ेगा और ऐसे मार्ग का चयन करना पड़ेगा जो कि अच्छा रास्ता दिखलाता हो। तो मित्रों, हम भी करें सत्संग, हम भी सुने अच्छी बातें, प्रेरणादायक बातें, और आगे बढ़ करके स्वयं का भला करते हुए दूसरों का भी भला करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।